देखिए, देश में 72,074 मेगावाट कैपेसिटी के जो पावर प्लांट्स है वो आज बंद है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोयला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आधिकारिक डाटा है, आप कहीं भी इसको चेक कर सकते हैं। देश में 173 पावर प्लांट में से 106 पावर प्लांट के पास जितना कोयले का स्टॉक होना चाहिए उसका 25% से भी कम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी आधिकारिक डाटा है। देश में जो कोयले की मांग जो प्रतिदिन 22 लाख टन है, सप्लाई मात्र 16 लाख टन हो रही है। क्यों हो रही है? ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कोयला नहीं है, पर कोयले की माइन से लेके पावर स्टेशन तक भारत सरकार उस कोयले को नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि भारत सरकार की कोई गवर्नेंस का कोई मॉडल ही नहीं है। और ये स्थिति, ये संकट अचानक से नहीं आया। पिछले 15 दिन से विशेषज्ञ इसकी तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। मैंने स्वयं ने इसके ऊपर 2 मीडिया बाइट भी दी कि ये संकट आने वाला, और ये संकट अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो मई में ये संकट और विकराल हो जाएगा, क्योंकि मई में जो बिजली की मांग है जो अप्रैल से और ज्यादा होगी। और इसका खामियाजा क्या हुआ? इसका खामियाजा ये हुआ कि आज सुबह एनर्जी एक्सचेंज में 11:15 बजे 16,035 मेगावाट की आपकी मांग थी और सप्लाई रही सिर्फ 2,304 मेगावाट की। और किस दाम पे? 12 रुपए प्रति यूनिट। राज्य सरकारें 12 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीदने को बाध्य है, वो भी उनको पूरी नहीं मिल रही है। तो केंद्र सरकार अपना जो ये मॉडल है ना, उनका क्या मॉडल है? रोजगार का कौन जिम्मेवार है? राज्य सरकार है। कोरोना का कौन जिम्मेवार है? राज्य सरकार है। ऑक्सीजन का कौन जिम्मेवार है? राज्य सरकार है। आईसीयू, रेमडेसिविर का कौन जिम्मेवार है? राज्य सरकार है। महंगाई को कम करने की जिम्मेवारी किसकी? राज्य सरकारों की। पेट्रोल डीजल के दाम कौन कम करेगा? राज्य सरकार है। और अब कोयले का भी उनके ऊपर ठीकरा फोड़ देगी, जबकि कोयले में राज्य सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। 72,074 मेगावाट कैपेसिटी के पावर प्लांट अगर चालू हो जाए तो राज्य सरकारें 12 रुपए प्रति यूनिट से कोयला खरीदने को बाध्य नहीं होंगे। क्या सरकार के पास ये प्रेडिक्शन नहीं था कि 28 अप्रैल और 29 अप्रैल को इतनी मांग होगी? क्या सरकार को ये पता नहीं था कि 28 अप्रैल को टेम्परेचर क्या रहेगा, 29 अप्रैल को टेम्परेचर क्या रहेगा? 1 महीने का टेम्परेचर मेरे इस मोबाइल फोन में अगले 1 महीने का उपलब्ध है, पर सरकार इसको देखे जब समझे ना। अगले 1 महीने में 48, 47, 46 कहां, किस राज्य के किस शहर में रहेगा, ये आता है इसमें। भारत का मौसम विभाग इसकी जानकारी देता है कि इन राज्यों में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट है। पर भारत के कोयला मंत्री, भारत के बिजली मंत्री और भारत के रेल मंत्री वो कहां है और कौन है? मैं नहीं जानता। वो सिवाय अपने एयर कंडीशन चैम्बर में बैठने के कोई काम नहीं कर रहे। और मोदी जी को तो देखो, वो तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ, उनका कोयले का ज्ञान नहीं है, तो उनको मैं उनसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं आज। पर देश के ये मंत्री क्या कर रहे हैं? कोयला पड़ा है हमारे कोल माइन में और हमारे पावर स्टेशन में कोयला नहीं है। कोयले की मांग देश में सबको पता, और मैं बता रहा हूं, मैं कोई एनर्जी का बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं। अगले महीने 2,20,000 मेगावाट की आपको जरूरत पड़ेगी। अभी आप 2 लाख मेगावाट की भी आपूर्ति नहीं कर पा रहे। मई में आपकी मांग होगी 2.2 लाख मेगावाट की। आप क्या आपूर्ति कैसे करोगे? कौन से पावर स्टेशन से करोगे? ये 72,074 मेगावाट के जो पावर प्लांट है जो आज बिजली का उत्पादन नहीं कर रहे, इनको कब चालू कराओगे? इसके बारे में एक विस्तृत व्हाइट पेपर देश के सामने रखें। और मैं तो आग्रह करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी और बिजली मंत्री जी, रेल के मंत्री जी और कोयला मंत्री जी, ये चारों बैठक तो कर ले एक बार कि भाई इस संकट से कैसे निदान मिलेगा। वरना अन्यथा जो आज खामियाजा ये हो रहा है, 16 राज्यों में 10 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है और ग्रामीण इलाकों में मात्र 4 से 6 घंटे पूरे दिन में बिजली आ रही है इस भीषण गर्मी में।